हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। तो दोस्तों, आप सभी के भारी डिमांड में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं सीजी टेट, सी टेट, शिक्षक भर्ती एवं हॉस्टल वार्डन भर्ती के लिए मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है आपका लाभ तथा हानि। दोस्तों, इस टॉपिक से आपका सीजी टेट एवं शिक्षक भर्ती में कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसीलिए आज की इस क्लास में हम देखेंगे लाभ तथा हानि को पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक। दोस्तों, इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको मैं अलग अलग टाइप में लेकर के आया हूं, जिसमें हम देखेंगे टाइप 1 से लेकर टाइप 7 तक अलग अलग प्रकार के प्रश्न। तो दोस्तों, आज का अगर यह क्लास आप पूरा देखते हैं तो आपका लाभ तथा हानि से कहीं से कोई भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसका बेसिक, उसके बाद हम करेंगे दोस्तों इसका क्वेश्चन। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, लाभ और हानि का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, पहला हमारा आता है क्रय मूल्य, जिसको बोला जाता है दोस्तों कॉस्ट प्राइस, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में सीपी। अगर कहीं भी मैं आपको सीपी बोलूं तो उसका मतलब आप समझ जाइएगा क्रय मूल्य। ठीक उसी प्रकार दूसरा हमारा आता है विक्रय मूल्य, जिसको बोला जाता है सेलिंग प्राइस, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे एसपी। अब देखिए, लाभ और हानि के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, ये पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि लाभ और हानि के चैप्टर में आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को समझना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को समझ लिया तो आपका लाभ और हानि से जो है 60 से 70% क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्रय मूल्य को समझ लेते हैं क्या होता है। तो देखिए, जिस मूल्य पर कोई वस्तु को खरीदी जाती है, ठीक है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वही मूल्य क्या कहलाता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य। जैसे कि मान लीजिए एक पेन को मैंने 50 रुपये में खरीदा, एग्जाम्पल के लिए एक पेन को मैंने 50 रुपये में खरीदा और उसको मैंने 60 रुपये में बेच दिया। बस यही 2 पॉइंट में सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। तो एक चीज़ देखिए, पेन को हमने 50 रुपये में खरीदा। अब इसका देखिए डेफिनेशन क्या होता है कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, तो हम किस मूल्य पर वस्तु को खरीद रहे हैं, तो हम पहले 50 रुपये में वस्तु को 50 रुपये में हम पेन को खरीद रहे हैं, तो यही 50 हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, जिसको हम बोलेंगे सीपी। ठीक उसी प्रकार देखिए विक्रय मूल्य क्या होता है, जिसको सेलिंग प्राइस बोला जाता है एसपी। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती हो वह मूल्य उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, तो देखिए हम पेन को पहले 50 रुपये में खरीद रहे हैं, तो ये 50 रुपये हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब उसके बाद हम इसको 60 रुपये में बेच रहे हैं, तो ये 60 रुपये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। मतलब ये हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य, उस पेन का विक्रय मूल्य। मतलब उस पेन का क्रय मूल्य 50 हो जाएगा और उस पेन का विक्रय मूल्य 60 हो जाएगा। मतलब उस पेन को हम 50 में खरीद कर 60 रुपये में बेच रहे हैं। अब देखिए, ये तो हो गया आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब इसके बाद आता है लाभ, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद आता है लाभ। अब तो देखिए लाभ क्या हो गया, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था पेन को अगर हम 50 रुपये में खरीद रहे हैं, ये हमारा हो गया 50 क्रय मूल्य। 50 रुपये में खरीदने के बाद अगर इसको मैं 60 रुपये में बेच रहा हूँ तो ये 60 मेरा हो गया विक्रय मूल्य। अब यहाँ से देखिए, किसी भी चीज़ को मैं अगर 50 रुपये में खरीद कर 60 रुपये में बेच रहा हूँ तो मुझे क्या होगा, देखिए मैं 50 रुपये में खरीद रहा हूँ और 60 रुपये में बेच रहा हूँ, तो मुझे 10 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, 10 रुपये का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए लाभ बराबर हम कैसे निकालेंगे, ये तो हो गया 50 हमारा क्रय मूल्य, 60 हो गया हमारा विक्रय मूल्य। मतलब लाभ बराबर क्या हो जाएगा, अगर मैं करूँगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य तो मुझे क्या मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए मैंने किया विक्रय मूल्य मतलब 60 माइनस क्रय मूल्य 50, तो मुझे कितना मिल गया, 10। यही क्या होता है, हमारा लाभ होता है। अब देखिए ठीक उसी प्रकार हमारा हानि भी होता है। अब हानि क्या होता है, अब इसमें देखिए अगर हम किसी वस्तु को कम में खरीद कर ज़्यादा में बेच रहे हैं तब की कंडीशन में हमें लाभ होगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम किसी वस्तु को ज़्यादा में खरीद रहे हैं, मान लीजिए उसी पेन को मैंने 60 रुपये में खरीदा और उसको मैंने 50 रुपये में बेच दिया, मतलब मुझे 10 रुपये का नुकसान हो गया और वही 10 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, वही 10 रुपये हमारा हो जाएगा हानि। ठीक है, तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो ये हमारा 60 जो है क्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि 60 रुपये में हमने पेन को खरीदा था, माइनस विक्रय मूल्य 50 रुपये में हमने उसको बेचा था, तो हमें 10 रुपये का हानि हो गया। तो ये होता है आपका लाभ और हानि। तो ये हो गया दोस्तों आपका क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य और ये लाभ हानि। ठीक है, अब देखिए नोट, इसमें एक चीज़ को आप नोट कीजिएगा कि लाभ व हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही गिने जाते हैं। ठीक है, लाभ
कितने का हमें लाभ हुआ, कितने का हमें हानि हुआ, इसको हम हमेशा क्रय मूल्य पर ही देखेंगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आपको जानना जरूरी होता है। अब यहीं से सारा क्वेश्चन बनता है। अब देखिए, कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे यहाँ पर एक तो हमें क्रय मूल्य दे दिया गया है और एक विक्रय मूल्य दे दिया है। अब इसमें कितना का लाभ हुआ, तो ये तो हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब देखिए, कई क्वेश्चन में ऐसे आते हैं कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, तो तब की कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो आइए उसके लिए भी हम देख लेते हैं। पहले उसका कंसेप्ट हम समझ लेते हैं। तो देखिए, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए किसी वस्तु को मैंने 10 रुपये में खरीदा और उसको मैंने 20 रुपये में बेच दिया। 10 रुपये में खरीदा मतलब 10 हमारा क्रय मूल्य हो गया, ये हो गया सीपी, और 20 रुपये में बेचा तो ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य, जो हो गया हमारा एसपी। तो 10 रुपये में खरीद कर अगर मैं किसी चीज़ को 20 रुपये में मैं बेचता हूँ तो मुझे कितने का लाभ होता है, तो मुझे 10 रुपये का लाभ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ये अगर पूछा जाए तब की कंडीशन में हम कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो लाभ बटे क्रय मूल्य। मैंने अभी आपको बताया था लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। अब यहाँ पर देखिए कितने का लाभ हो रहा है, तो 10 रुपये का लाभ हो रहा है। इसको अगर मैं यहाँ से फॉर्मूला से निकालना चाहूँ तो 10 रुपये का लाभ हो रहा है, और इस कंडीशन में क्रय मूल्य क्या हो गया, 10 हमारा क्रय मूल्य हो गया, और मैं कर दूंगा गुणित 100 क्योंकि हमें लाभ प्रतिशत चाहिए। तो यहाँ से देखिए 10 से 10 कट गया तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 100, मतलब 100% हमें लाभ हो रहा है। ठीक है, 100% का किसी भी चीज़ को अगर मैं 10 रुपये में खरीद कर 20 रुपये में अगर बेच रहा हूँ तो वो 100% का मुझे लाभ होगा। ठीक इसी प्रकार हम निकाल लेंगे हानि प्रतिशत। अब हानि प्रतिशत क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100। ठीक है, लाभ प्रतिशत अगर पूछेगा तो ऊपर में रहेगा लाभ, हानि प्रतिशत अगर पूछेगा तो ऊपर में रहेगा हानि। तो ये हो गया आपका लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला, और ये हो गया आपका हानि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला। इन छोटी छोटी बातों को बिल्कुल आप नोट करते चलिएगा, ये सारा चीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। देखिए, इस चैप्टर में हम पूरा टाइप 1 से लेकर टाइप 7 तक देखेंगे। अगर यह वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो मैं इसको 2 पार्ट में लेकर आऊँगा। ठीक है, ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो देखिए, पहला हमारा आता है टाइप 1। अब टाइप 1 में किस प्रकार के क्वेश्चन को मैंने रखा है, तो आप हर एक क्वेश्चन को समझते जाइए। तो देखिए, पहले हम देखते हैं टाइप 1। इसको आप चाहो तो ट्रिक नंबर 1 भी लिख सकते हो। तो देखिए, टाइप 1 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, यदि किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीद कर 900 रुपये में बेच दी जाए तो लाभ प्रतिशत बताइए। अब यहाँ पर देखिए, किसी भी वस्तु को हम 800 रुपये में खरीद रहे हैं, 800 रुपये में खरीद कर अगर मैं उसको 900 रुपये में बेच देता हूँ, 800 में खरीद कर अगर उसको मैं 900 रुपये में बेच देता हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे 100 रुपये का फ़ायदा होगा। ठीक है, 100 रुपये का मुझे फ़ायदा होगा। मतलब किसी भी चीज़ को अगर मैं 800 रुपये में खरीद रहा हूँ और उसी चीज़ को मैं 900 रुपये में बेच देता हूँ, तो सीधा सीधा मुझे 100 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। अब देखिए, ये तो हो गया हमारा 100 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि यही 100 रुपये जो है इस 800 का कितने प्रतिशत हो गया। मतलब हमें देखिए लाभ प्रतिशत पूछा है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, देखिए लाभ बटे प्रतिशत हमेशा किस पे निकाला जाता है, क्रय मूल्य पे। लाभ बटे क्रय मूल्य, और ये हो जाएगा गुणित में 100। अब इसी फॉर्मूला में हम रख देते हैं। देखिए, हमें कितने का लाभ हो रहा है, तो हमें 100 का लाभ हो रहा है। 100 बटे क्रय मूल्य कितना दिया है, तो इसमें देखिए 800 रुपये में खरीद रहा हूँ, मतलब यही 800 हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, जिसको मैं बोलूँगा सीपी। और ये 900 में मैं बेच रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य, जिसको हम बोलेंगे एसपी। तो देखिए यहाँ पास लाभ बटे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारा क्या हो गया 800, तो ये बटे में हो गया 800, और ये गुणित में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया हमारा 100। अब जो कटेगा उसको हम कटा देते हैं। यहाँ से देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, यहाँ से ये 4 दूने 8, और ये कितने बार में जाएगा, ये 25 चौक 100, मतलब कितना आ गया अब टोटल हमारा 25/2। और 25/2, 25 का आधा हमारा क्या हो जाता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 12 सही 1/2। ठीक है, 25 का आधा हमारा 12.5 हो जाता है, तो इसको मैं लिखूंगा 12 सही 1/2, और ये प्रतिशत, चूँकि प्रतिशत में हमें पूछा गया है और यहाँ पर हमने 100 का गुणा किया है, तो इसीलिए ये प्रतिशत में आ जाएगा। तो ये 12 सही 1/2 प्रतिशत ही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए हमारा किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए।
बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप यहाँ से पूरा बेसिक समझ जाते हैं तो आप इससे बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसी में हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, देखिए कि दिया है हमारा, नरेश 2500 रुपये में मोबाइल खरीदकर राम को 3000 रुपये में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। अब यहाँ पर देखिए नरेश जो है 2500 रुपये में मोबाइल को खरीदता है, तो ये 2500 रुपये क्या हो गया, ये 2500 रुपये हो गया हमारा सीपी, क्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं सीपी लिख रहा हूँ और एसपी लिख रहा हूँ, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, जिसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं, और एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, सेल मतलब बेचना। ठीक है, जिसको बोला जाता है विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3000 रुपये में बेच दिया जाता है, तो ये 3000 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एसपी। तो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं दोस्तों, इसमें भी हमें पूछ रहा है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है दोस्तों, लाभ कितने का लाभ हो रहा है। अगर किसी चीज़ को मैं 2500 रुपये में खरीद कर 3000 रुपये में अगर मैं बेच दूं, तो देखिए 2500 रुपये में मैं खरीद रहा हूं और 3000 रुपये में बेच रहा हूं, तो मुझे कितने का लाभ हो गया, मुझे 500 रुपये का लाभ हो गया। और लाभ प्रतिशत हमेशा हमें किस में निकालना है, क्रय मूल्य पे निकालना है। तो हमारा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 2500। ये हो गया हमारा 2500 क्रय मूल्य। और उसके बाद हमें चाहिए प्रतिशत, तो मैं कर दूंगा गुणा में 100। अब यहाँ से देखिए जो कटेगा उसको मैं कटा देता हूँ, यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब ये 25 से कम 25 और ये हो जाएगा 25 दूने 50 और ये 0 का 0। तो ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया दोस्तों 20, और ये किस में हो जाएगा, प्रतिशत, जो कि होगा हमारा आंसर। ठीक है, 20% जो होगा हमारा आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा टाइप 1 बहुत ही आसान है, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको शिक्षक भर्ती और हॉस्टल वार्डन में देखने को मिलेंगे। अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कराऊंगा, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है कि एक साइकिल को रुपये 1960 में खरीद कर रुपये 1862 में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत की हानि होती है। देखिए इसमें हमें तो सीधा सीधा डिफाइन कर दिया है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। ठीक है, अगर ये हमें डिफाइन भी नहीं करता तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि किसी साइकिल को हम 1960 रुपये में खरीद रहे हैं और 1862 रुपये में बेच रहे हैं। ज़्यादा में खरीद रहे हैं और कम में बेच रहे हैं, तो हमें क्या होगा, हानि होगा। हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो हमें क्या पूछा है, हानि प्रतिशत। हमें पूछा है दोस्तों हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाता है, हानि प्रतिशत मतलब कितने का हानि हुआ। तो देखिए 1960 में मैं खरीद रहा हूँ और 1862 में बेच रहा हूँ, तो 1960 में से मैं 1862 अगर माइनस कर देता हूँ तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 98, ये हमारा आ गया 98। ठीक है, ये 0 में से 2 गया 8, हाँ ये हमारा आ जाएगा 98। तो हानि प्रतिशत कितना हो गया, ये हो गया हमारा 98 बटे क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य हमारा क्या दिया, देखिए इसमें 1960 रुपये में हम खरीद रहे हैं, मतलब क्रय मूल्य क्या हो जाएगा हमारा, सीपी हो जाएगा 1960 रुपये, और एसपी क्या हो जाएगा 1862, मतलब विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 1862 में हम बेच रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कौन सा हमारा क्रय मूल्य होगा और कौन सा विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, इसी को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को समझ गए तो आप 50% क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर लिए। तो देखिए हमारा हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा हानि बटे में क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो हानि हमारा है 98 और क्रय मूल्य कितना दिया है, ये हमारा दिया 1960, ये हमारा दिया 1960, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणा में 100, क्योंकि हमें चाहिए प्रतिशत। अब देखिए जो कटेगा उसको हम कटा देते हैं, यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। तो यहाँ से देखिए 98 गुणित 10 करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 980 बटे में कितना हो गया दोस्तों, 196, 980 बटे 196। अब इसको मैं कटा देता हूँ, तो देखिए ये 196 को अगर मैं 5 से गुणा करता हूँ तो कितना आता है, 196 गुणित 5, तो ये कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30 का 0, ये 3, 5 ने 45, 46, 47, 48, यहाँ पर बचा 4, 5 एक 5, 4 9। ठीक है, ये हमारा कितना आ गया 980, मतलब ये 196 एक बार और ये जाएगा 5 बार में 980, मतलब टोटल हानि प्रतिशत क्या आ गया, 5%। ठीक है, यहाँ पर बचा 5, तो ये किस में आ गया, 5%, और ये क्या रहेगा दोस्तों, हानि। ठीक है, देखिए हमारा किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये रहा आपका देखिए लाभ प्रतिशत निकालने का, हानि प्रतिशत निकालने का। अब देखते हैं हम इसी में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन, जो होगा हमारा टाइप 2 या फिर ट्रिक नंबर 2। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, किसी वस्तु को 6600 रुपये में बेचे जाने पर 20% का लाभ होता है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा।
ठीक है, देखिए ये हमारा हो जाएगा टाइप 2, ये हमारा आ जाएगा टाइप 2, जिसमें देखिए हमें लाभ प्रतिशत तो दिया गया है लेकिन क्रय मूल्य पूछा गया है। तो हमें क्रय मूल्य निकालना है, तब की कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो पहले आप एक चीज़ को समझ जाइएगा। देखिए कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, ठीक है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। अगर मैं बोल दूंगा कि 20% का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ, मतलब ये जो है कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, इसमें अगर 20% का लाभ होगा तो वह वस्तु कितने प्रतिशत का हो जाएगा, वो हो जाएगा 120% का। ठीक है, अगर इसी में मैं बोल दूं कि 30% का लाभ हुआ तो वह वस्तु की अपने आप कितने प्रतिशत का हो जाएगा, तो वह हो जाएगा 130%। अगर इसी में मैं बोल दूं कि 20% का हानि हुआ, मतलब 20% का लाभ, सॉरी लॉस हुआ, ठीक है, तो 20% का हानि हुआ तो यह वस्तु अपने आप में अब टोटल कितने प्रतिशत का हो जाएगा। देखिए पहले 100% था, 20% हानि हुआ तो 100 में से 20 कम हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा 80%, ये हो जाएगा हमारा 80%। ठीक इसी प्रकार अगर मैं बोल दूं कि हमें 50% का हानि हुआ, 50% का हानि हुआ तो ये 100% था अपने आप में, तो अगर इसमें 50% का हानि होता है तो हमारे पास कितना बचेगा, टोटल 50% ही बचेगा। ठीक है, मतलब देखिए अगर मैं 10% लाभ बोलूँ तो उसको मैं लिख सकता हूँ 110, 25% लाभ बोलूँ तो उसको मैं लिख सकता हूँ 125। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हानि में हम क्या कर देते हैं, माइनस। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो देखिए अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसमें क्या बोला कि किसी वस्तु को हम 6600 रुपये में बेच देते हैं, 6600 रुपये में हम उसको बेच रहे हैं, 6600 रुपये में बेच रहे हैं, तो 20% का लाभ हो रहा है। यहाँ पर देखिए हम इसको बेच रहे हैं, ये क्या है हमारा, ये विक्रय मूल्य है। तो देखिए विक्रय मूल्य हम हमारा कितना है, 6600 रुपये, तो 20% का लाभ हो रहा है। ये लाभ भी हमारा विक्रय मूल्य में ही हो रहा है, ये लाभ भी हमारा विक्रय मूल्य में हो रहा है, और कितने का हो रहा है, 20% का। तो अभी मैंने आपको बताया था अगर 20% का लाभ हो रहा है तो उसको हम कितना लिखेंगे, 120%। तो ये हमारा कितने का, देखिए विक्रय मूल्य का कंपेरिजन हम विक्रय मूल्य के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 120%। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों, हमें चाहिए क्रय मूल्य। तो हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य मतलब सीपी। तो सीपी हमें निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए इस कंडीशन में कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में कितना हो जाएगा, अपने आप में हो जाएगा ये 100%। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें इस तरीके से लिखना है। अगर आपको यह तरीका लिखना आ गया तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप विद इन सेकंड बना सकते हो। अब यहाँ से देखिए ये प्रतिशत से प्रतिशत तो कैंसिल ही हो जाएगा, इसको आप चाहो तो लिख भी सकते हो, और नहीं आप चाहो तो इसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ से देखिए एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 छक्के 12 और ये 2 पंछे 10। बिल्कुल आराम से एक एक पॉइंट को समझते चलिएगा, जो मैं कटा रहा हूँ उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इसमें हमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा ऊपर से नीचे बस कटाना है। आपका लाभ हानि हो गया या फिर प्रतिशत वाला चैप्टर हो गया, इसमें बस ऊपर से नीचे कटाना रहता है। बाकी थोड़ा सा कंसेप्ट हमारा रहता है कि हमें लिखना किस प्रकार से है, तो बस यहाँ पर हमें कटाना है। देखिए अब ये कितने बार में कट जाएंगे, 6 कम 6, और ये कितने बार में कटेंगे, 6 कम 6, ये भी 6 कम 6, और ये हमारा 2 बार 0 बच गया। मतलब ऊपर में कितना बचा, ये बचा 1100, और ये बचा गुणित 5, नीचे में हमारा कुछ भी नहीं बचा। तो 1100 में अगर मैं 5 का गुणा करता हूँ तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 11 पंचे 55, ये हमारा हो गया 11 पंचे 55, ये 5500 रुपये। ठीक है, तो उस वस्तु का अगर किसी वस्तु को हम 6600 रुपये में बेच रहे हैं, 6600 रुपये में बेचने के बाद हमें 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 5500 रुपये। या फिर हम 5500 रुपये की किसी वस्तु को अगर 6600 रुपये में बेच देते हैं तो हमें 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें इसी तरीके से बनाना है। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये हो गया हमारा टाइप 2 का। अब हम देखते हैं इसी टाइप 2 में हम एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी प्रकार से, किस प्रकार से हमारा दिया गया है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि राम एक टेबल को 1700 रुपये में बेचकर 15% हानि उठाता है। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में 20% का लाभ होता था, लेकिन इसमें 15% का हानि हो रहा है। बस इसी चीज़ को आपको ध्यान देना है, और हमें लिखना किस प्रकार से है ये अभी मैंने आपको पिछला क्वेश्चन में बता दिया था। ठीक है, यहाँ से अभी मैंने आपको पिछला क्वेश्चन में बता दिया था कि हमें लिखना किस प्रकार से है ऐसे क्वेश्चन को। तो देखिए कि राम एक टेबल को 1700 रुपये में बेच कर 15% की हानि उठाता है, तो टेबल का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या पूछा है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब क्या हो जाएगा हमारा सीपी। तो देखिए हमें निकालना है क्रय मूल्य,
किस पे निकालना है, ये कितने में बेच रहा है, तो ये 1700 रुपये में बेच रहा है। ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य। और अभी मैंने आपको बताया था विक्रय मूल्य का कंपैरिजन हमें हमेशा विक्रय मूल्य के साथ ही करना है। अब देखिए विक्रय मूल्य इतना है, तो इसी विक्रय मूल्य में कितने का हानि हो रहा है, 15% का हानि हो रहा है। तो ये 15% को मैं कितना लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 85%। ठीक है, मतलब 100 में से 15 मैं माइनस कर दूंगा, तो इसको लिखूंगा 85%। और हमें जो कि क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, अपने आप में 100% हो जाएगा। अब बस इसको हमें सिंपल सा सॉल्व कर देना है। और इसको लिखना किस प्रकार से है, ये अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 में बताया था। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आप जो है इस वीडियो को यहाँ से एक बार रिपीट करके चला सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, इसको हमें सिंपल सा कटाना है। ये प्रतिशत से हमारा प्रतिशत कैंसिल हो गया। ये हमारा किससे कटेगा, देखिए 5 एकम 5, कितना बचा, 3 बचा। अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 सत्ते 35, ये 85 हमारा कट गया, मतलब 17 पंचे 85। ये कितने बार में जाएगा, ये हमारा जाएगा 20 बार में। अब यहाँ से देखिए 17 एकम 17, ये भी 17 एकम 17, और ये 2 जीरो हमारा बच गया। मतलब कितना बचा ऊपर में, 100 गुणित 20। हमारा कितना बच गया ऊपर में, 100 गुणित 20। 2 एकम 2, कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो हमारे ये आ गया 2000 रुपये। ठीक है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या निकल के आ जाएगा, हमारा 2000 रुपये निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा घुमा देगा आपका रेलवे में या फिर सीजी व्यापम में। बस क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा घुमा कर ही पूछता है, तब की कंडीशन में हम उसको कैसे बनाएंगे, इसको हम समझ लेते हैं। इसको आप चाहो तो टाइप 3 भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा टाइप 3। अब देखिए टाइप 3 में किस प्रकार के क्वेश्चन है, उसी को बस थोड़ा सा घुमाया गया है कि एक घड़ी को रुपए 2880 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। यहां तक तो सेम है। अब क्या बोला है कि वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। अब इससे पहले क्वेश्चन में हमें लाभ प्रतिशत पूछता था, और उसका मतलब इसका हमें क्रय मूल्य पूछता था, लेकिन इस क्वेश्चन में उसी क्रय मूल्य को लाभ प्रतिशत के रूप में पूछा गया है। तब की कंडीशन में हमें कैसे बनाना है देखिए, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, हमें 5% का लाभ चाहिए। 5% का लाभ चाहिए, मतलब कितने, इसको जो है 10% की हानि में बेचने पर उसे कितना एक्स्ट्रा में बेचे कि उसको 5% का लाभ हो जाए, यही हमें पूछा गया है। तब की कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया था, देखिए हमारा विक्रय मूल्य कितना है, इसको हम बेच कितने में रहे हैं, 2880 रुपये में। 2880 रुपये में बेच रहे हैं, तो उसको 10% का हानि हो रहा है। ठीक है, विक्रय मूल्य का कंपैरिजन हमें विक्रय मूल्य में ही करना है, तो 10% का हानि हो रहा है। तो इस 10% को मैं और क्या लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा बटे में 90%। ये हो गया हमारा बटे में 90%। उसके बाद यहाँ पर देखिए गुणा, यहाँ पर हम क्या करते थे, विक्रय मूल्य निकालने के लिए कोई भी चीज़ का विक्रय मूल्य अपने आप में 100% हो जाता है, तो हम यहाँ पर करते थे गुणा में 100। लेकिन उसी चीज़ को अब हमें किस में दिया, देखिए 5% लाभ के रूप में दिया है। तो इस 5% लाभ को मैं और किस प्रकार से लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 105%। ये हो जाएगा हमारा 105%। देखिए ऐसे इक्वेशन को लिखते कैसे हैं, बस आप इसी कंसेप्ट को समझ जाइए। अगर आप यह कंसेप्ट को समझ गए, तो इसके बाद हमारा कुछ भी नहीं रखा, बस ऊपर से नीचे कटाना है, फिर हमें आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये प्रतिशत से तो पहले प्रतिशत ही कट जाएगा। अब यहाँ से देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ठीक उसी प्रकार ये 9 भी कटेगा आपका, 9 एकम 9, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा 9 तिया 27, 1 बचा, 9 दूने 18। अब यहाँ पर क्या बचा, देखिए ये बचा 105, ये गुणा में क्या बचा 32, ये हमारा बचा 105, ऊपर में गुणा में 32, नीचे में हमारा कुछ भी नहीं बचा। इसको अगर मैं कर देता हूँ गुणा, तो यहाँ पर ये देखिए कितना हो जाएगा, 32 पंचे कितना होता है 160, ये हमारा जीरो, 160 का जीरो बच गया 16, 32 शून्य शून्य, और ये 16 का 6, फिर से बचा 1, 32 से कम 32, 32 और ये कितना हो जाएगा 33। तो ये हमारा कितना आ गया 3360 रुपये, हमारा आ गया 3360 रुपये। तो ये हमारा किस ऑप्शन में दिया है, ये ऑप्शन नंबर ए। मतलब एक घड़ी को अगर मैं 2880 रुपये में बेचता हूँ, और 2880 रुपये में बेचने पर 10% की अगर हानि होती है, तो उसे मैं 3360 रुपये में अगर बेचूंगा, तो मुझे 5% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप चाहो तो इसको आप मान सकते हो टाइप नंबर 3। अब आइए हम देखते हैं इसी टाइप में अगला क्वेश्चन और क्या दिया है। अब देखिए दोस्तों, अभी आपका टीचर भर्ती का हो या फिर हॉस्टल वार्डन का हो या फिर सीजी पुलिस का हो, किसी का भी एग्जाम डेट नहीं आया है, तो अधिकतर बच्चे अभी क्या कर रहे हैं, जो वो डीमोटिवेट हो रहे हैं, वो अपना तैयारी करना छोड़ रहे हैं।
उसके दिमाग में ये चीज़ आ गया कि अभी सामने इलेक्शन है, अभी एग्ज़ाम होगा नहीं, अभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी टाइम है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी सोच के मत चलिए, क्योंकि आपका देखिए कंपटीशन लेवल बहुत ही टफ होने वाला है। कंपटीशन लेवल इतना टफ होने वाला है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपसे भी ज़्यादा जानने वाले आपको हज़ारों बच्चे मिलेंगे। तो उस टाइम हमें डीमोटिवेट होने से अच्छा अभी हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें वही हमारे लिए अच्छा है। अभी आपके पास टाइम है तो आप हर एक सब्जेक्ट को जिसमें आपको लगता है कि आपका यह सब्जेक्ट आपका वीक है, तो उसको आप पूरा बेसिक डिटेल से पढ़िए। मतलब अभी आप इतना मेहनत कर लीजिए कि आपको एग्ज़ाम के टाइम सिर्फ और सिर्फ आपने क्वेश्चन देखा और आपको सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है, इतना प्रैक्टिस हो जाए। तो अभी आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे ही फोकस कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि अभी हमारे पास एग्ज़ाम के लिए काफ़ी टाइम है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। तो ये आपका डीमोटिवेट करने का एक तरीका होता है अपने माइंड का ही खुद, ठीक है। तो देखिए अब हम देखते हैं हमारा टाइप 3 का ही अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी वस्तु को 4,320 रुपये में बेचे जाने पर 8% का लाभ होता है। अब उसी वस्तु को कितने रुपए में बेचे जाए कि 20% का लाभ हो जाए। अब इतना में हम बेच रहे हैं तो हमें 8% का लाभ होता है, तो उसी वस्तु को हम कितना में बेचें कि वो 8 से बढ़कर 20% का लाभ हो जाए, ये हमें पूछा गया है। तो इसको भी हमें उसी प्रकार से बनाना है। देखिए ये हमारा ये क्या हो जाएगा, वह वस्तु का विक्रय मूल्य क्या दिया है 4,320। उस वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है 4,320। 4,320 रुपये में बेचने पर कितने का लाभ हो रहा है, 8% का लाभ हो रहा है। तो 8% को मैं और क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 108% गुणित, अब उसको देखिए मैं कितना में बेचूं, मतलब जो भी हमारा प्राइस आएगा वो कितने के बराबर होगा, तो वो हमारा 20% के बराबर हो जाएगा। तो 20% को मैं और क्या लिखूंगा 120%। तो ये हो गया हमारा, देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल। देखिए अब इसको कटाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। अभी आप इस जीरो को भूल जाइए। अब ये 108 से ये 432, पहले आप देखिएगा यहाँ पर हम पहले ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन कहीं भी हमें पॉइंट में नहीं दिया गया है, तो ये हमारा जो है कैलकुलेशन ये पूरा का पूरा भाग जाएगा। ये जो भी नंबर है ऊपर में ये 108 से पूरा का पूरा कटेगा। पहला पॉइंट आप समझिए। अब उसके बाद अगर ये पूरा से पूरा कटेगा तो क्यों ना हम इसको डायरेक्ट भाग करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा 108 है, ये 100 से ये 400 कितने बार में होगा, ये 4 बार में। 100 से ये 400 कितने होगा, 4 बार में। ठीक उसी प्रकार ये 8 से ये 32 कितने बार में होगा, 4 बार में। मतलब ये 108 चौक 432, ठीक है। ये हमारा 100 से ये 400 4 बार में हो गया, ये 8 चौक 32, मतलब 108 चौक हमारा 432 और ये जीरो का जीरो, ठीक है। तो ये 108 जो है हमारा ये 4,320 से 40 बार में कट जाएगा। अब ये हमारे ऊपर में क्या बचा, ये हमारे ऊपर में बचा 40 गुणित 120, ठीक है। तो 40 गुणित 120, तो इसको भी हम कैसे गुणा करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 12 चौक 48, 12 चौक 48, और ये हमारा 2 जीरो है, तो ये हमारा आ गया 2 जीरो, और यही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर, ठीक है। 4,800 रुपये हमारा हो जाएगा आंसर। ये हमारा 4,800 रुपये, या ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए सबसे आपका इंपॉर्टेंट है गणित में आपको ऊपर नीचे कटाना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसी प्रकार कटाने में मिस्टेक करते हैं, तो कभी भी हमें कटाने में मिस्टेक नहीं करना। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ अभी आपके पास टाइम है तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और दोस्तों अगर आपको अपना गणित स्ट्रॉन्ग करना है तो देखिए आप कोई सा भी बुक ले लीजिए। मान लीजिए आप RS अग्रवाल का ही बुक लेते हैं, तो उसमें एक अपना 3 से 4 चैप्टर ऐसा है, जैसे कि आपने ले लिया एक LCM HCF, ठीक है। एक आपने ले लिया डेसिमल फ्रैक्शन दशमलव भिन्न, और एक आपने ले लिया जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। एक आपने ले लिया सिंप्लीफिकेशन। यही 3-4 टॉपिक ऐसे हैं, मतलब यही तीन चार टॉपिक को आप बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकते हैं टाइम दीजिए, सबसे ज़्यादा आप सिंप्लीफिकेशन को। यही 4 टॉपिक आपका मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे सरल तरीका होता है। अगर आपने अपना सिंप्लीफिकेशन में अच्छा पकड़ कर लिया तो आप ऐसे क्वेश्चन को विद इन सेकंड सिर्फ और सिर्फ देख करके ही कटा सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपके पास टाइम है, और अगर आपको लगता है कि आपका मैथ्स कमज़ोर है तो अभी आप सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन पर ही फोकस कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। अब उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देगा। देखिए किस प्रकार से घुमाया गया है। किसी वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर 10% हानि होती है, ठीक है। यहाँ तक तो सेम है।
तो बताओ 910 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत की लाभ या फिर हानि होगी। अब इससे पहले क्वेश्चन में हमें लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत दे दिया रहता था और हमें ये रुपए निकालना होता था। अब हमें उल्टा कर दिया है, बस थोड़ा सा, ये हमें रुपए पहले से दे दिया है और लाभ प्रतिशत होगा या फिर हानि होगा ये हमें पूछा गया है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए इसका देखिए दो तरीका होता है। यहाँ पर इसको उल्टा कर दिया है तो हम इसका सॉल्यूशन को भी उल्टा कर देते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए 10% की हानि होती है तो 10% की हानि मतलब ये क्या हो जाएगा 90%। कितने में 10% की हानि होती है, कितने में बेचने पर, तो 630 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। ठीक है, 630 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। और देखिए इसको हमें किस प्रतिशत के रूप में चाहिए, कितने प्रतिशत के रूप में चाहिए, मतलब हमें कितने रुपए में चाहिए जो कि हमें प्रतिशत या फिर प्रतिशत लाभ या फिर प्रतिशत हानि में हो जाए। तो हमारे देखिए कितने में चाहिए 910 रुपये में, तो इसको मैं कर दूंगा गुणा में 910। ठीक है, अब इसको मुझे सॉल्व कर देना है, मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। या फिर आप चाहो तो इसको इसी प्रकार के क्वेश्चन को आप और कैसे बना सकते हो। देखिए अभी तक हमने क्या सीखा था कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है 630 रुपये। तो यहाँ पर हम ऊपर में क्या लिखते थे, ऊपर में 630 रुपये, ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य का कंपैरिजन विक्रय मूल्य के प्रतिशत से ही हमें करना है। तो कितने प्रतिशत है हमारा 10% की हानि। तो 10% की हानि मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 90%। 10% की हानि मतलब 90%। और ये गुणा में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए हमें रुपए दिया गया है और लाभ या फिर हानि प्रतिशत पूछा गया है। इससे पहले क्वेश्चन में हमें लाभ और या फिर हानि प्रतिशत दिया रहता था और ये रुपए निकालना होता था। तब की कंडीशन में हम क्या करते थे, जो लाभ प्रतिशत दिया रहता था उसको हम डायरेक्ट करते थे गुणा। लेकिन यहाँ पर लाभ प्रतिशत हमें पूछा गया मतलब इसको उल्टा कर दिया है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे उल्टा, मतलब ये 1/910 हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ से भी बना सकते हो या फिर आप चाहो तो यहाँ से भी बना सकते हो। तो देखिए यहाँ से अगर मैं ऊपर का नीचे से कटा देता हूँ, यहाँ से देखिए हमारा 10 से 10 कट गया। अब ये देखिए किससे कटेगा हमारा 9×7=63 और ये 9×10=90। ठीक है, ये हमारा 7 से कटा और ये हमारा 10 से कटा। अब ये किससे कटेगा, देखिए ये हमारा 7 एकम 7 और ये कितने बार में 13×7=91। तो ऊपर में हमारा क्या बच गया दोस्तों, यहाँ से ये हमारा बच गया 10×13। ये हमारा बच गया 10×13, मतलब ये 10×13 करूँगा तो हमारा कितना हो जाएगा 130। और ये 130 किस में आ जाएगा, प्रतिशत। ठीक है, 130 किस में आ जाएगा दोस्तों, प्रतिशत में। मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य जो है 100% रहा होगा। अब 100% रहा होगा तो इसको अगर हम देखें 100% के वस्तु को, ठीक है, 100% क्रय मूल्य के वस्तु को हम देखिए 100% वस्तु के क्रय मूल्य को अगर मैं 130% में बेचता हूँ या फिर 130 रुपये में बेचता हूँ तो यहाँ पर हमें क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, या फिर 100 रुपये के वस्तु को अगर मैं 130 रुपये में बेचता हूँ तो यहाँ तो मुझे लाभ होगा। अब कितने का लाभ हो रहा है, तो ये 100 से 130 कितने में बन गया हमारा, ये हमारा बन गया दोस्तों 30% में। और यही 30% हमें पूछा गया है। ये देखिए आपका किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि हमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो यहाँ से तो हमें लाभ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ हमें पता चल गया, लाभ हो रहा है, ये 30% लाभ होगा। ठीक है, इसको आप सुधार लीजिएगा, ऑप्शन को 30% लाभ होगा। इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो फिर चलिए इसी में देखते हैं हमारा अगला टाइप क्या है, हमारा अगला ट्रिक क्या है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है, जिसको हम कह सकते हैं हमारा ये टाइप 4 या फिर ट्रिक नंबर 4। क्या दिया है, किसी वस्तु को बेचने पर 6% लाभ होता है। ठीक है, किसी वस्तु को बेचने पर 6% लाभ होता है। अगर इसी वस्तु को अगर मैं 54 रुपये में बेच दूँ, 54 रुपये और अधिक में बेचा जाता है तो 15% का लाभ होता है। तो वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए कि 20% का लाभ हो। देखिए हमें क्या दिया है, कोई भी वस्तु को बेचने पर 6% का लाभ होता है। ठीक है, कितने में भी हम बेच रहे हैं तो हमें 6% का लाभ होता है। अब देखिए 6% का लाभ होने के बाद अगर इसको मैं जिस रेट में बेचा उस रेट से 54 रुपये और अधिक में बेच दूँ, अगर मैं उसको 54 रुपये और अधिक में बेच दूँ, 54 रुपये और अधिक में बेच दूँ तो मुझे कितने का लाभ होगा, 15% का लाभ होगा। ठीक है, 15% का लाभ हो जाएगा। किसी वस्तु को अगर मैं बेचता हूँ तो मुझे 6% का लाभ ऑलरेडी होता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जितने में बेच रहा हूँ उससे मैं 54 रुपये और अधिक में बेच रहा हूँ, तब की कंडीशन में मुझे 15% का और लाभ होता है। ठीक है, यही चीज़ हमें दिया गया है। मतलब उस वस्तु में 54 रुपये की वृद्धि करने पर
₹54 बढ़ाने पर कितने का लाभ होता है दोस्तों टोटल। तो यहाँ से देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ से 6% से 15%, मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा है, 9% का। ठीक है, मतलब उस वस्तु की कीमत को ₹54 बढ़ाने पर 9% की वृद्धि होती है। 9% जो है ऑलरेडी वो बढ़ जाता है। तब की कंडीशन में हमें 20% की अगर लाभ चाहिए, 20% लाभ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, देखिए 20% लाभ चाहिए। बस थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन जो है हमारा बिल्कुल आसान है, उसी प्रकार से बनेगा जो अभी हमने पिछला टाइप में देखा है। तो यहाँ पर देखिए हमारा अब लाभ का प्रतिशत हम लाभ प्रतिशत के साथ ही करेंगे। मतलब ये जो वृद्धि हो रहा है, तो हम वृद्धि का तुलना हम जो प्रतिशत में वृद्धि हो रहा है उसी के साथ ही करेंगे, क्योंकि हमें 20% का और लाभ चाहिए। तो 20% का लाभ चाहिए, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 54, और ये कितने का लाभ हो रहा है, 9 का लाभ हो रहा है। ठीक है, अब इसका कंपेरिजन हम किसके साथ करेंगे, तो 9% के साथ ही हम करेंगे। तो ये 54/9%, और हमें कितने का लाभ चाहिए दोस्तों, तो ये 20% का लाभ चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारा 120%। ठीक है, अब यहाँ से हम कटा देते हैं, हमारा आंसर निकल जाएगा। यहाँ से देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, ये हमारा गया 9 एकम 9, और ये कितने बार में, ये हमारा 6 निया 54। अब यहाँ से कितना बचा, 6 गुणित 120, ये कितना हो जाएगा, 12 छक्का 72। ये कितने बार में गया, 12 छक्का 72, और ये हमारा 0, और ये किस में आ जाएगा दोस्तों, रुपए। मतलब ये हमारा किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन बनते हैं। इसी में देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। हमारा टाइप 4 का अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है, किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से ₹270 अधिक मिलते हैं, तो बताइए उसका क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा है। क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु को हम 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचते हैं। अब देखिए कोई भी वस्तु का रेट अपने आप में 100%, अपने आप में 100% होता है। ठीक है, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है। अब क्या बोल रहा है कि हम 20% की हानि, अगर मैं इसको 20% की हानि पर बेच रहा हूँ तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। अगर इसको मैं 20% की हानि पर बेच रहा हूँ तो ये हमारा 80% हो जाएगा। और इसी को अगर मैं 20% लाभ पर बेचूं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120%। मतलब टोटल प्रतिशत में डिफरेंस कितने का आ रहा है दोस्तों, तो ये हमारा 8 4 12, ये 40% का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये 40% का डिफरेंस हमें मिल रहा है। तो यहाँ से देखिए 20% की हानि की अपेक्षा अगर मैं 20% की लाभ पर बेचता हूँ तो रुपया में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 270 का डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ पर देखिए इसी परसेंटेज में कितने का डिफरेंस आ रहा है, हमारा 40% का डिफरेंस आ रहा है। तो इसको भी हमें ठीक उसी प्रकार से करना है। ये बटे में हो जाएगा 40% और ये गुणित में अब क्या हो जाएगा दोस्तों, उसका क्रय मूल्य जिसको मैंने माना था 100%। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गुणित में 100%। यहाँ से देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, ये 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 4 एकम 4, और ये कितने बार में जाएगा, 25 चौक 100। मतलब ये कितना बचा हमारा, 27 गुणित 25, और 27 गुणित 25 करने पर ये हमारा कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा दोस्तों 675 रुपए, जो कि हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये सारा क्वेश्चन आपका सीजी व्यापम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो आइए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए टाइप 2 टाइप 3 में हमने देखा था कि लाभ प्रतिशत किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, लेकिन उस क्वेश्चन में हमारा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का कंडीशन अलग दिया रहता है। ठीक है, लेकिन टाइप 5 में क्या दिया है, देखिए इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को हमें अनुपात के रूप में दिया गया है। तब के कंडीशन में हमें लाभ प्रतिशत हो रहा है या फिर हानि प्रतिशत हो रहा है, वो हमें फाइंड करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, इसको बनाने का बेस्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। बस आप उस ट्रिक को समझिए, उस मेथड को समझिए, फिर ऐसे क्वेश्चन को आप विद इन सेकेंड बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या दिया है, क्रय मूल्य। क्या दिया है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हमें 20:21 दिया गया है। देखिए एक साइड मैं लिख लेता हूँ क्रय मूल्य, एक साइड मैं लिख लेता हूँ क्रय मूल्य, और एक साइड मैं लिख लेता हूँ विक्रय मूल्य। ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य। अब देखिए क्रय मूल्य को और क्या बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य को क्या बोला जाता है, एसपी,
सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो आप देखिए कभी भी सीपी और एसपी पे कंफ्यूज मत होइएगा। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, जिसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। अब देखिए इसमें हमें क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत। ठीक है, लाभ प्रतिशत हमें पूछा गया है। क्या पूछा है दोस्तों, लाभ प्रतिशत। अब देखिए लाभ प्रतिशत क्या होता है, ये तो हमें पूछा गया है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हमें क्या दिया है। तो क्रय मूल्य कितना दिया है, ये हमें दिया है 20 अनुपात विक्रय मूल्य कितना दिया है 21। ठीक है, देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का हमें अनुपात दिया गया है। क्रय मूल्य का है हमारा 20, विक्रय मूल्य है 21। इन दोनों का डिफरेंस कितना है दोस्तों, दोनों का डिफरेंस है 1। ठीक है, देखिए 20 रुपये में वो खरीदा, उसके बाद वो 21 रुपये में बेच दिया। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, खरीदने का मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब होता है बेचने का मूल्य। ठीक है, तो 20 रुपये में वो अगर किसी सामान को खरीद रहा है, 20 रुपये में खरीद कर वो 21 रुपये में बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है हमें लाभ लाभ होगा। यही चीज़ हमें निकालने के लिए पूछा है। ठीक है, जाहिर सी बात है हमें लाभ होगा, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। अब कितने प्रतिशत का लाभ हुआ ये हमें फाइंड करना है। अब देखिए ये इतने में खरीद कर इतने में बेच रहे हैं, मतलब हमें 1 का लाभ होगा। अब ये 1 कितना प्रतिशत है ये हमें निकालना है। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाता है, जैसे हमने टाइप 2 और टाइप 3 में देखा था, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, दोनों का डिफरेंस क्या है 1। और मैंने आपको बताया था, आप टाइप 3 जाकर देखिए, तो उसमें मैंने आपको बताया था हमेशा लाभ प्रतिशत हो या फिर हानि प्रतिशत हो, ये किस पे निकाला जाता है, क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो लाभ प्रतिशत हमेशा किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य। देखिए तो देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य क्या दिया है, 20 दिया है, ये हो गया 20। चूंकि हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो इसको मैं कर दूंगा 100 से गुणा। अब यहाँ पर देखिए हमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा कटा देना है। ये हो गया हमारा 20 एकम 20 और ये 20 पंचे 100, तो हमारा कितना आ गया 5%। मतलब ये जो 1 रुपये का, या फिर ये एक सामान भी हो सकता है, एक पैसा भी हो सकता है। ठीक है, मतलब इस एक का जो लाभ हुआ वो एक कितने प्रतिशत के बराबर है, वो एक जो है वो 5% के बराबर है, जो कि हमें दिया गया ऑप्शन नंबर ए में। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन का विद इन सेकेंड बना सकते हो। ये सारा चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए किया, इसीलिए मैं आपको हर बार बोलता हूँ आप क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझिए। चलिए ये आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो हम आइए देखते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या दिया है, उसको हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों क्रय मूल्य मतलब क्रय मूल्य को हम क्या बोलते हैं, सीपी। अब मैं लिखूंगा सिर्फ सीपी और एसपी, तो आप उस पर कंफ्यूज मत होइएगा। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, और एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। अब सीपी और एसपी का अनुपात क्या दिया है, 5:4। यह हमें दिया है 5:4। अब देखिए आप क्वेश्चन को समझिए कि कोई भी चीज़ को हम 5 रुपये में खरीद रहे हैं, 5 रुपये में हम उसको खरीद कर हम 4 रुपये में अगर बेचते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें लॉस होगा। मान लीजिए ये जो पेन मैं पकड़ा हूँ, इसको अगर मैं 5 रुपये में खरीदूंगा और 4 रुपये में मैं अगर इसको बेच दूंगा, तो मुझे 1 रुपये का नुकसान होगा। कितने का नुकसान होगा वो हम कैसे निकालेंगे, तो एस पी माइनस सी पी। देखिए एस पी माइनस में सी पी करूंगा तो कितना आएगा, 1 माइनस 1 आएगा। माइनस का मतलब होता है नुकसान हो रहा है, हानि हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया पहचानने का तरीका, लेकिन हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, इसमें हानि प्रतिशत पूछा है, मतलब हानि हो रहा है। अब हानि प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे, हानि प्रतिशत अभी मैंने आपको क्या बताया था, हानि प्रतिशत बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस हमारा आ रहा है 1 का। और लाभ प्रतिशत हो या फिर हानि प्रतिशत हो, ये हम हमेशा सीपी पे निकालते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1/5। और दोस्तों हमें निकालना है प्रतिशत में, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो इसको मैं कर दूंगा 100 से गुणा। तो यहाँ पर देखिए ये कितने बार से जाएगा, 5 एकम 5, और ये कितने बार से जाएगा, 20 पंचे 100। मतलब कितने प्रतिशत का हानि हो रहा है, तो 20% का हानि हो रहा है। ठीक है, देखिए ये किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे क्वेश्चन को आप सिर्फ और सिर्फ विद इन सेकेंड बना सकते हो। इसी के साथ ही दोस्तों यूट्यूब के इतिहास में पहली बार आपका साधारण ब्याज और आपका चक्रवृद्धि ब्याज, ये टॉपिक आप जाके जरूर पढ़िए। इसमें मैंने आपको बिना फॉर्मूला को यूज़ किए क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, ये मैंने आपको बहुत ही अच्छा ट्रिक बताया हुआ है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बताया हुआ है। ठीक है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जैसे
टॉपिक के क्वेश्चन को बिना फॉर्मूला के आप कैसे बना सकते हो ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है, तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब देखिए इसको भी हम बनाते हैं शॉर्ट तरीके से। क्या दिया है, क्रय मूल्य मतलब CP, विक्रय मूल्य मतलब SP। क्रय मूल्य कितना है 10 अनुपात विक्रय मूल्य कितना है 11। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है दोस्तों, डिफरेंस आ रहा है 1 बटे में क्या हो जाएगा, हमें जो भी निकालना हो या तो लाभ प्रतिशत निकालना हो या फिर हानि प्रतिशत निकालना हो। तो देखिए लाभ प्रतिशत निकालना है मतलब ये क्या हो जाएगा, देखिए प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों CP, मतलब ये हो जाएगा 1/10 और ये गुणा में 100। ठीक है, तो ये कितने बार में आ गया, ये 10 एकम 10, 10 × 100 मतलब कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। तो विद इन सेकंड ऐसे क्वेश्चन को आप बना सकते हो। अब देखिए इसी क्वेश्चन में अगर आपको नहीं दिया रहेगा कि ये लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, ये हमें नहीं दिया रहेगा, तब की कंडीशन में हम सिर्फ देख कर ही बता सकते हैं कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए कोई भी सामान को हम अगर 10 रुपये में खरीदते हैं और 11 रुपये में बेचते हैं तो जाहिर सी बात है हमें 1 रुपये का लाभ होगा। अगर यही सामान को अगर मैं 10 रुपये में खरीदता और 9 रुपये में बेचता तो मुझे 1 रुपये का हानि होता। ठीक है, तो आप यहाँ से भी क्वेश्चन को पहचान सकते हैं। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। इसी के साथ दोस्तों अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमने मैथ्स क्लास पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग नए नए ट्रिक के माध्यम से पूरा कंप्लीट करा दिया है। आप उसको जाकर जरूर देखिए ताकि आपका मैथ्स जो है CG टेट, C टेट या फिर शिक्षक भर्ती किसी भी एग्जाम के लिए पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखिए इसको आप चाहो तो अलग टाइप मान सकते हो। ठीक है, इसको आप चाहो तो अलग टाइप मान सकते हो। देखिए इसमें क्या दिया है, यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको व्यापम में काफ़ी देखने को मिलेंगे। क्या दिए, यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तब की कंडीशन में लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। देखिए जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है वैसा हमें कर देना है। ज़्यादा इसमें हमें ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं, ना ही ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो देखिए 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य। अब देखिए कोई भी 25 वस्तु होगा और उसका कोई क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य को हम क्या क्या बोलते हैं, CP। कोई भी वस्तु होगा और उसका कोई क्रय मूल्य होगा तो मैं उस वस्तु का उस क्रय मूल्य से अगर गुणा कर दूंगा तो उसका हमें एक्चुअल रेट मिल जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 25 × CP। उसके बाद क्या बोल रहा है, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का। तो देखिए 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य क्या बोला जाता है दोस्तों, SP। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या बोला जाता है, SP। मतलब अगर मैं बोल दूं कि मैं 20 आम को 10 रुपये के हिसाब से बेचता हूं तो टोटल मैं कितने का आम बेचा, तो 20 × 10 ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर किया गया है गुणा। ठीक है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य हो जाएगा 20, तो 25 × CP और 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य बोला है तो ये 20 × SP। अब क्या बोला है, विक्रय मूल्य के बराबर है, तो दोनों बराबर है तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ दोस्तों बराबर। जैसे क्वेश्चन में बोला गया है वैसे हमें करना है। अब उसके बाद देखिए क्या पूछा है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तब के कंडीशन में मुझे लाभ प्रतिशत निकालना है, तब हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम CP और SP का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए CP और SP का वैल्यू निकालने के लिए इस फॉर्मूला से, ये तो आपका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको आप इक्वेशन मान सकते हो। इस इक्वेशन से हम CP और SP का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम रेशियो के रूप में लिखकर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, ये CP अपॉन में SP को मैं इधर ट्रांसफर करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन में SP बराबर इधर क्या बच गया 20 और ये नीचे में 25 इधर गुणा हो रहा है, इधर आके क्या बच जाएगा, इधर आके ये हो जाएगा भाग, मतलब ये 20/25। मतलब CP अपॉन SP बराबर क्या हो जाएगा, 20/25। अगर इसको मैं कटाना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, 5 चौक 20, 5 पंचे 25, मतलब क्या आ गया दोस्तों, 4/5 आ गया। CP अपॉन SP बराबर क्या आ गया, 4/5। मतलब CP कितना हो जाएगा 4, SP कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब हमें निकालना है लाभ प्रतिशत, तो सेम फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, सेम फॉर्मूला यूज करना है। देखिए लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, हमेशा प्रतिशत में, इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप जाके पार्ट 1 को जरूर देखिए, वो आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगा इस टॉपिक को समझने के लिए। तो देखिए लाभ प्रतिशत
क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस मतलब देखिए सीपी मतलब कोई भी एक वस्तु को हम 4 रुपये में खरीद कर एसपी मतलब उसको हम 5 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमें कितने का लाभ होगा, 1 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, 4 में मैंने खरीदा, सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, बेचने का प्राइस, विक्रय मूल्य। तो 4 रुपये में अगर मैं कोई भी सामान को खरीद कर 5 रुपये में बेचता हूँ तो मुझे 1 रुपये का लाभ हो जाएगा। तो वही डिफरेंस को हम लिख देते हैं, ये हो गया 1/1 में क्या हो जाएगा, देखिए हमें कोई भी लाभ प्रतिशत निकालना हो या फिर हानि प्रतिशत निकालना हो तो वो हम हमेशा सीपी में निकालते हैं। तो सीपी क्या दिया है हमारा, ये दिया है 4, और ये गुणा में क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणा में हो जाएगा 100। तो इसको अगर मैं कटा देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए 4 एकम 4, और ये कितने बार में कटेगा, 25 बार में। तो ये हो जाएगा 25 चौक 100, मतलब लाभ प्रतिशत कितना निकल के आ गया, तो लाभ प्रतिशत निकल के आ गया 25%। ठीक है, 25% का लाभ हो रहा है। ये हो जाएगा हमारा आंसर जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर बी पे। तो ऐसे क्वेश्चन को देख के अब हमें घबराने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो लाभ हानि का हो गया, आपका साधारण ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज का, ऐसे क्वेश्चन देखे नहीं कि उसको छोड़ के ही आ जाते हैं। तो हमें ऐसा कभी नहीं करना है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपटीशन के लेवल बहुत ही हाई होने वाला है। तो आप हर एक क्वेश्चन को, हर एक टॉपिक को सीरियस लेके पढ़िए, चाहे आपका मैथ्स हो या फिर हिंदी हो, इंग्लिश हो, इन्वायरमेंट हो, जो भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी हमारा वही सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मतलब इसको मैं क्या लिख दूंगा, 18 गुणित क्रय मूल्य, मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सीपी बराबर, क्योंकि इसमें ही बोला है कि वो बराबर होंगे, बराबर 15 गुणित एसपी, 15 गुणित एसपी। अब यहाँ से अगर मैं सीपी अपॉन एसपी निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये सीपी अपॉन एसपी। देखिए एसपी को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, इधर क्या बच गया 15, 18 को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, तो ये हो जाएगा 15/18। ठीक है, अब देखिए सीपी अपॉन एसपी ये हमारा कितना आ गया, 15/18। अगर ये कट रहा है तो इसको मैं और कटा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कितने बार में कटे गए, 3 5 6 15, और ये कितना 3 छक्के 18, तो ये कितना आ गया 5/6। ठीक है, मतलब सीपी अपॉन सीपी और एसपी का रेशियो हमें कितना मिल गया, 5:6। अब देखिए यहाँ पर सीपी का वैल्यू क्या मिल गया हमें 5, एसपी का वैल्यू हमें क्या मिल गया 6। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। अब देखिए इसमें अगर किसी क्वेश्चन में बोल दे कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है कि कितने प्रतिशत का हानि हो रहा है, ये चीज़ फाइंड कीजिए। तो आप यहाँ पर कैसे पहचानेंगे कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, तो सीपी मतलब 5 है, मतलब 5 रुपये में खरीद कर अगर 6 रुपये में कोई बेच रहा है तो उसको लाभ होगा। ठीक है, या फिर 5 रुपये में अगर खरीद कर वो 4 रुपये में बेचता वही सामान तो उसको हानि होता। ठीक है, तो यहाँ से आप लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है आप पहचान सकते हो। अब हमें निकालना है लाभ प्रतिशत, तो ये हो जाएगा दोस्तों लाभ प्रतिशत बराबर इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 1, और लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत हम किस पे निकालते हैं, सीपी पे। तो सीपी क्या दिया है 5, तो 1/5, और ये हो जाएगा गुणा में 100, मतलब ये 5 एकम 5 और ये 20 पंचे 100। तो कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, तो यही 20% का लाभ हमें हो रहा है, जो कि हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको हॉस्टल वार्डन में, शिक्षक भर्ती में या फिर सीजी पुलिस में देखने को मिलेंगे। तो आप हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, हर एक क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा और वीडियो को भी लाइक करते रहिएगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपका टाइप 6 का क्वेश्चन है। क्या दिया है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बस क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, थोड़ा थोड़ा सा घुमाया गया है, तो आप क्वेश्चन पे कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए सबसे पहले इसको ध्यान से समझिएगा कि क्या बोल रहे हैं, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब इसमें अगर हमें ना दिया हो कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, तब की कंडीशन में हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा काम ही है आपके क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझाना। तो देखिए मान लीजिए एक दुकान है, इसको हम पहले समझ लेते हैं। अब क्या बोल रहा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो मान लीजिए हम किसी रुपए में कोई फिक्स प्राइस में हम 12 वस्तु खरीद करके लाते हैं उस दुकान से, हम 12 वस्तु खरीद कर लाते हैं, कितने में खरीदा ये हमें नहीं पता, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा सीपी, मतलब ये क्रय मूल्य, मतलब 12 वस्तु हमने उस दुकान से खरीदा। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास वस्तु कितने हो गए 12,
अब क्या बोल रहा है, सेम प्राइस पे ही 10 वस्तु हम बेच देते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य सेम प्राइस पे ही हम अपना यहाँ से देखिए 10 वस्तु बेच देते हैं। मतलब ये 10 क्या हो जाएगा दोस्तों, एसपी। मतलब देखिए कोई प्राइस पे, कोई फिक्स प्राइस पे हम 12 वस्तु खरीदते हैं और उसी प्राइस पे हम 10 वस्तु बेच देते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं 50 रुपये में 12 केले खरीदता हूँ और 50 रुपये में ही मैं 10 केले बेच देता हूँ, तो मेरे पास टोटल कितने केले बच जाएंगे, 2 केले बच जाएंगे। मतलब देखिए जितने में मैंने खरीदा उतना रुपये मुझे बेचने पर मिल गया, लेकिन मेरे पास ये एक्स्ट्रा क्या हो गया, ये 2 रुपये एक्स्ट्रा हो गया। मतलब ये 2 रुपये एक्स्ट्रा क्या है, ये हमारा 2 रुपये एक्स्ट्रा क्या है, यही तो हमारा लाभ है, यही तो हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, मतलब मैं जितने रुपए में मैंने 12 केले खरीदा उतने रुपए में ही मैंने 10 केले को बेच दिया। उसके बाद मेरे पास 2 केले एक्स्ट्रा बच गए जो कि मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको इस प्रकार से पहचान करके यहाँ पर आप इसको पहचान सकते हो कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो तब की कंडीशन में। ठीक है, कई सारे ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे कि आपको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, ऐसा हमें दिया नहीं होता, हमें फाइंड करना होता है, पहचानना होता है। लेकिन इसमें दे दिया है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें ना ही सीपी दिया है और ना ही एसपी दिया गया है। ठीक है, इसमें हमें खाली वस्तु दिया गया है। तब की कंडीशन में हम क्या निकालेंगे, देखिए अगर हमें क्रय मूल्य या फिर विक्रय मूल्य दे दिया रहता तब हम क्या निकालते थे, लाभ प्रतिशत, लाभ या फिर हानि जो भी हो सकता है आपका, लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत हम क्या निकालते थे, डिफरेंस। ठीक है, जो भी उन दोनों का अंतर आता था बटे क्रय मूल्य बटे सीपी करते थे और ये गुणा में 100 करते थे। ठीक है, अभी तक हमने यही करते आया। आपको लाभ प्रतिशत निकालना हो या फिर हानि प्रतिशत निकालना हो, हम क्या करते हैं, डिफरेंस बटे डिफरेंस अपॉन सीपी, क्रय मूल्य, ये गुणित में 100, यही करते थे हम, यही फॉर्मूला लगाते थे। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में हमें सीपी और एसपी नहीं दिया गया है, तब की कंडीशन में हम फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, हम लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये तो हो गया आपके समझने के लिए कि आप लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। अब लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला देख लीजिएगा, लाभ या फिर हानि, लाभ या फिर हानि प्रतिशत हमें निकालना हो तब के कंडीशन में हम कैसे करेंगे, देखिए वस्तुओं का अंतर। अब यहाँ से आप देखिए 12 वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब पहले 12 वस्तु था, उसके बाद 10 वस्तु उसने बेचा, तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया, तो अंतर आ गया हमारे पास 2। ठीक है, इन दोनों का अंतर हमारे पास आ गया 2। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों वस्तुओं का अंतर बटे में ये हो जाएगा वस्तुओं का अंतर। वहां भी हम करते थे दोनों का डिफरेंस, अंतर मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है, तो वस्तुओं का अंतर, उसके बाद क्या हो जाएगा, बेची गई वस्तुएं बटे में हो जाएगा दोस्तों, सॉरी ये हो जाएगा बेची गई वस्तुएं, ये हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, वस्तुओं का अंतर बटे बेची गई वस्तुएं, और ये हो जाएगा दोस्तों गुणा में 100। ठीक है, क्योंकि गुणा में 100 हम क्यों करते हैं, हमें प्रतिशत के रूप में निकालना है, और कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो देखिए लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत आपको इस कंडीशन में निकालना हो, अगर आपको सीपी और एसपी नहीं दिया हो तब के कंडीशन में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लाभ या फिर हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, वस्तुओं का अंतर बटे बेची गई वस्तुएं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पेस नहीं बचा तो हम यहाँ पर साइड में सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा। देखिए वस्तुओं का अंतर कितना है इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो वस्तुओं का अंतर है 2। ठीक है, यहाँ से मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसका पीडीएफ भेजूंगा टेलीग्राम पे तो आप इस पर कन्फ्यूज मत होइएगा, पहले आप वीडियो देखिएगा उसके बाद ही पीडीएफ को देखिएगा। तो देखिए लाभ या फिर हानि प्रतिशत हमें निकालना हो, तो वस्तुओं का अंतर कितने का आ रहा है, 2 आ रहा है, बटे बेची गई वस्तुएं। तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य मतलब खरीदने का मूल्य सीपी, और विक्रय मूल्य मतलब बेचने का मूल्य, जिसको बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस एसपी। ठीक है, तो यहाँ पर बेची गई वस्तुएं, तो कितनी वस्तु हमने बेचा, 10 वस्तु बेचा, तो ये बटे में हो जाएगा दोस्तों 10 और ये गुणा में हो जाएगा 100। बस हमें इतना ही समझना है इस प्रकार के क्वेश्चन में। ठीक है, हमें सारा कोई भी तामझाम करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम डिफरेंस निकालेंगे जो हर एक फॉर्मूला में हम निकालते आए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम हमेशा रखते थे उसमें क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, लेकिन इसमें हमें क्रय मूल्य नहीं दिया गया है। तब की कंडीशन में हम क्या करेंगे, बेची गई वस्तुएं, कितने वस्तु हमने बेचा। ठीक है, तो देखिए बेची गई वस्तुएं कितनी है, 10 हैं, और ये हो जाएगा गुणा में 100। तो यहाँ से देखिए मैं इसको कटा देता हूँ, ये 10 एकम 10, और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 10 दहम 100। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा कट गया, तो यहाँ से देखिए कितना बचे दोस्तों, 2 गुणित 10।
यहाँ पास बचा 2 × 10, ऊपर में 2 बचा और ये 10 बार में कटा तो 2 × 10, 2 × 10 करने पर कितना आ गया 20%। ठीक है, तो 20% का उसको लाभ हो रहा है। अब देखिए लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, इसको हम कहाँ से समझेंगे, तो इसका कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। यहाँ से हम पहचान लेंगे कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, लेकिन हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया गया है कि लाभ हो रहा है और वही प्रतिशत हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए लाभ प्रतिशत कितना निकल के आ गया 20%, जो कि होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो आप बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके हर एक एग्जाम में। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, हमारा टाइप 6 से ही 7 क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। यदि 12 पेन का क्रय मूल्य 16 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या फिर हानि प्रतिशत कितना है। अब देखिए इसमें हमें लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत पूछा है, ठीक है, हमें पहले से डिफाइन नहीं किया है, तब की कंडीशन में हम कैसे पहचानेंगे कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं, कोई भी दुकान है मान लीजिए, अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ से 12 पेन क्रय मूल्य मतलब खरीद कर लाते हैं, हम यहाँ से 12 पेन क्रय करके लाते हैं, खरीद कर लाते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे CP। उसके बाद क्या बोल रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर उसका SP 16 पेन का विक्रय मूल्य दिया है, मतलब 16 पेन वो बेचता है, ये 16 पेन बेचता है, 16 पेन ये क्या है, इसका SP है। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए, यदि 12 पेन का क्रय मूल्य 16 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। अब देखिए कितने में खरीदा ये हमें नहीं पता, मान लीजिए जितने में वो 12 पेन खरीद करके लाता है और उतने रुपए में ही वो 16 पेन बेच रहा है, तो उसको अपने घर से 4 पेन लगाना पड़ेगा, ठीक है, उसको अपने घर से अपने पॉकेट से एक्स्ट्रा 4 पेन लगाना पड़ेगा, तभी तो वो सेम प्राइस में 12 पेन खरीद कर 16 पेन बेच रहा है, ठीक है। मतलब 4 पेन उसको अपने घर से लगाना पड़ेगा, तभी वो सेम रेट में 16 पेन बेच पाएगा, ठीक है। तो ये 4 पेन उसको घर से लगाना पड़ेगा, मतलब ये उसका लॉस है, ठीक है, ये उसका लॉस है। कितने का लॉस हो रहा है, ये 4 का लॉस हो रहा है, 4 पेन का लॉस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमें इसका प्राइस कोई सा भी प्राइस नहीं दिया गया है, तो आप क्वेश्चन को समझिए, वो दुकान से 12 पेन खरीद करके ला रहा है और वही रेट पर 16 पेन बेच रहा है, तो वो 4 पेन अपने पॉकेट से लगा रहा है, ठीक है, कहीं से बैंक से लोन लिया होगा। तब की कंडीशन में हमें निकालना है लाभ या फिर हानि का प्रतिशत। तो अभी मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था, लाभ या फिर हानि, लाभ या फिर हानि प्रतिशत क्या हो जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर वस्तु का डिफरेंस, ठीक है। देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ रहा है 4 का डिफरेंस, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला को नहीं लिखूंगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने फॉर्मूला को लिख दिया, अब उसको नोट कर लीजिएगा। तो वस्तुओं का डिफरेंस, डिफरेंस कितना आ रहा है, तो डिफरेंस आ रहा है हमारा 4। उसके बाद बेची गई वस्तुएं, अब देखिए विक्रय मूल्य मतलब होता है बेचना, सेलिंग, ठीक है, सेल मतलब होता है बेचना, तो बेची गई वस्तुएं कितनी है, 16 है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 4/16 और ये हो जाएगा गुणा में 100। बस हमें इतना ही करना है, बस हमें पहले क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना है, फिर बस हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है, ये बस फॉर्मूला में हमने लगा दिया, हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको मैं कटा देता हूँ, ये 4 एकम 4, 4 चौक 16, ये हो जाएगा 4 एकम 4 और ये कितने बार में जाएगा दोस्तों, ये जाएगा 25 चौक 100। मतलब लाभ तो हमें हो रहा है, ये हम यहाँ से समझ गए कितने का लाभ हो रहा है, तो 25% का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। तो देखिए इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, सॉरी ये लाभ नहीं होगा, ये हानि होगा, ठीक है। यहाँ पर ये हानि होगा, कितने का हानि हो रहा है, ये यहाँ पर ये हानि हो रहा था, ठीक है। जैसे अभी हमने इसके कंसेप्ट को समझा था, तो ये हानि हो रहा था, तो कितने का हानि हो रहा है, ये 25% का हानि हो रहा है, ठीक है, ये 25% का हानि हो रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से हम क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझ सकते हैं कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। उसके बाद हमने फॉर्मूला पे रख दिया, तो हमने इसको सॉल्व किया, तो हमारा कितना आ गया 25%, ठीक है। मतलब यदि हम 12 पेन को खरीद कर 16 पेन के हिसाब से सेम रेट में बेच देते हैं, तो हमें 25% का हानि हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए हमारा अगला टाइप कौन सा है क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया, देखिए एक वस्तु को 12% लाभ तथा दूसरे को 4% हानि पर बेचा जाता है, तो दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए कोई भी एक वस्तु को 12% लाभ पर, 12% प्रॉफिट पर हम बेच देते हैं और दूसरे वस्तु को हम 4% हानि पर, मतलब 4% लॉस पर हम बेच देते हैं, तो दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करने के लिए बोला है,
ठीक है। तो एक को हम 12% के लाभ पर बेचते हैं और एक को हम 4% के हानि पर बेचते हैं, ठीक है। बेचते हैं मतलब विक्रय करते हैं, सेलिंग करते हैं, और उसी विक्रय मूल्य का हमें अनुपात को ज्ञात करना है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, ठीक है। और अभी देखिए यहाँ इसमें क्या बोल रहा है कि 12% का लाभ हो रहा है, मतलब वो 100% तो ऑलरेडी पहले से था, उसको 100% में 12% का और लाभ हो रहा है। तो ये अब टोटल कितने प्रतिशत का हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 112%, ठीक है। 12% को इसको ऑलरेडी लाभ हो रहा है, तो ये हो जाएगा 112%। और उसके बाद क्या बोला है, दूसरा वस्तु पे क्या दिया, देखिए 4% का हानि हो रहा है, 4% का लॉस हो रहा है। तो ये भी चीज़ अपने आप में 100% रहा होगा, ठीक है। अब इस 100% में इसको 4% का नुकसान हो रहा है, हानि हो रहा है। तो 4% के हानि को हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 96, ठीक है। मतलब उसके पास टोटल कितना प्रतिशत रहा, 96% रहा। अब इसी के विक्रय मूल्य का हमें अनुपात को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम किस प्रकार से और लिख सकते हैं, 12% लाभ, 12% लाभ, ठीक है। ये मैं आपके समझाने के लिए कर रहा हूँ। और 4% हानि, ये हो रहा है दोस्तों 4% हानि। अब देखिए 12% लाभ मतलब 112% हो गया, ये हमारा हो गया 112% अनुपात, ठीक है, क्योंकि इसका हमें अनुपात ज्ञात करने के लिए बोला है। और 4% हानि, तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ये 96% अब यहाँ से देखिए ये प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये किससे कटेगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 16 छक्के 96, ये 6 बार में जाएगा, और ये 16 सत्ते 112, ये कितने बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना का रेशियो आ गया हमारे पास, 7 रेशियो हमारा आ गया 6, ठीक है। और यही चीज़ हमें पूछा गया था, ये किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। यहाँ बस हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7:6। मतलब एक वस्तु को अगर मैं 12% के लाभ पर बेचता हूं तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 112, ठीक है। 112 इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। और उसको 4% हानि पर अगर बेचता हूं तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ये हमारा 96%, ठीक है। तो यह और इसी के विक्रय मूल्य का अनुपात हमें ज्ञात करने के लिए बोला है। तो ये देखिए हमने एक्चुअल प्रतिशत के रूप में लिख लिया, और इसका अनुपात हमें ज्ञात करने के लिए बोला, तो इसको हमने सीधा सीधा कटा दिया, ठीक है। कोई इसमें फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, कोई ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं है, ठीक है। और इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके आप बस और सिर्फ कंसेप्ट को समझिएगा, फिर आप इसको विद इन सेकेंड निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आइए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका छात्रावास शिक्षक 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, एक बढ़ाई को एक स्टूल 67.50 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। अगर उसे वह 82 रुपये 50 में अगर बेचता है तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा या फिर हानि होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। मतलब एक बढ़ाई को एक स्टूल 67.50 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे 82.50 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या फिर हानि होगा, ये हमें निकालना है। तो देखिए ये क्वेश्चन 9 को हमने किस टाइप में देखा था, इसको हमने देखा टाइप 3 में, इसको हमने देखा था दोस्तों टाइप 3 में। एज इट इज क्वेश्चन हमने इसी प्रकार के क्वेश्चन को देखा था। तो अभी मैंने आपको जितना टाइप बताया था उस सभी टाइप को आप जाकर बिल्कुल देखिए, बिल्कुल ध्यान से उसको नोट कीजिए, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो देखिए जो चीज़ क्वेश्चन पूछा गया है इसको हमने टाइप 3 में ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए टाइप 3 में हमने क्या देखा था, हम किस प्रकार से निकालते हैं, इसका ट्रिक क्या होता है। तो इसमें क्या बोला दोस्तों, 10% की हानि हो रही है, ठीक है। 10% की हानि हो रही है, तो हानि मतलब उसको नुकसान हो रहा है, मतलब 100 से वो कम होगा, ठीक है। और कितने का कम होगा, 10%, मतलब कितने का कम हो गया, ये हमारा 10 का कम हो गया, तो ये हो गया दोस्तों 90। और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हमारा हो जाएगा उस वस्तु का रेट, ठीक है, जो कि हमें दिया गया है, ठीक है। मतलब जिस रेट पर हम बेच रहे हैं, तो यहाँ पर उस वस्तु का प्राइस कितना दिया है, 67.50, मतलब 67.50 रुपये। और गुणा में क्या हो जाएगा दोस्तों, जितने में हम उसको बेच रहे हैं, जिस प्राइस में हम उसको बेच रहे हैं वो हो जाएगा हमारा गुणा में। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 82.50, क्योंकि हमें निकालना है दोस्तों लाभ या फिर हानि प्रतिशत।
तो देखिए अभी तक हमें नहीं पता कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को मैंने आपको टाइप 3 में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लास्ट में ही बता सकते हैं उसको कि उसको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। अब उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए उसको समझने से पहले सबसे पहले इसको मैं कटा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें सिर्फ और सिर्फ कटाना है ऊपर से नीचे। तो इसको कटाने से पहले इसको हम लिख लेते हैं पहले सिंपल तरीके से। देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको मैं यहाँ से साइड से लिखता हूँ। यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों 90 बटे में 67.50 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, देखिए ये 6750 अपॉन में। देखिए मैं आपको हर एक स्टेप बिल्कुल ध्यान से समझा रहा हूँ ताकि जो बच्चा अपने आप को बिल्कुल कमज़ोर समझता है वो भी गणित सीख जाए, ठीक है। और जिसको आता है वो चाहे इसको तो बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जिसको गणित नहीं आता उसको समझाने के लिए मैं पूरा बेसिक से इसको कर रहा हूँ, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। तो इसको देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ 67.50 और यहाँ पर ये क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाएगा दशमलव की जगह में 1, 2 संख्या मतलब ये हो जाएगा दोस्तों 0। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6750 बटे में 100। उसके बाद ये क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो इसको भी हमें सेम उसी प्रकार से लिखना है। ये हो जाएगा दोस्तों 8250 और ये बटे में दशमलव की जगह में 1, 2 संख्या तो हमारा ये हो जाएगा 2 0। अब देखिए ये 100 जो है वो ऊपर चले जाता है, ठीक है। 100 जो है वो ऊपर चले जाता है और ये ऊपर क्यों जाता है इसको मैंने आपको पूरा भिन्न के जोड़ घटा गुणा भाग में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा दोस्तों, इसको मैं यहाँ से थोड़ा नीचे में सॉल्व कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 90 गुणित 100 बटे में ये हो जाएगा 6750 गुणा ये क्या हो जाएगा 8250 बटे में ये हो जाएगा दोस्तों 100। अब देखिए ऊपर का नीचे से जो कटेगा उसको हम कटा देते हैं। देखिए दोनों जगह 100 है, ये कट गया। यहाँ से ये 1 0 से ये 1 0 कट गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में बस कुछ नहीं रखा है, हमें ध्यान से इसको कटाना है। तो देखिए इसको बिल्कुल ध्यान से कटाइएगा। यहाँ से देखिए ऊपर से नीचे मैं इसको पहले 5 से कटाता हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। देखिए कितने बार में कटेगा, 5 एकम 5, 1 बचा, ये कितना हो गया 17, 5 तिया 15। उसके बाद कितना बचा दोस्तों, 2 बचा, ये हो गया 25, 5 पंचे 25, ये हो गया 135। ठीक उसी प्रकार इसको मैं कटा देता हूँ, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 3 बचा, ये हो गया 32। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 5 छक्के 30, ये हो जाएगा दोस्तों 5 छक्के 30, 2 बचा, ये हो गया 25, 5 पंचे 25, मतलब ये नीचे में आ गया 135, ऊपर में आ गया 165। अब ये फिर से 5 से कटेगा, तो इसको हम एक बार और कटा देते हैं। यहाँ पर देखिए 5 दूने 10, 3 बचा, 5 सत्ते 35, ये भी हमारा 5 तिया 15, 1 बचा, फिर से 5 तिया 15। अब देखिए थोड़ा ज़्यादा कट गया तो इसको मैं एक बार साइड में लिख लेता हूँ। ऊपर में देखिए क्या बचा, यहाँ पास बचा है दोस्तों 90 गुणा में। अब देखिए ये 825 तो पूरा कट गया है, ये कट के कितना आया 33, ऊपर में बचा 90 गुणित 33। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से कटाइएगा। तो यहाँ पर देखिए अब नीचे में क्या बचा है, ये हमारा पूरा कट गया है, ये हमारा नीचे में क्या आ गया 27, ये हमारा आ गया 27। अब देखिए फिर से जो कटेगा उसको हम कटा देते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों 3 या 27, या फिर इसको हम 9 से ही कटा देते हैं। ये कितने बार में जाएगा 9 तिया 27 और ये 9 दहम 90, ये 3 एकम 3 और ये 11 तिया 33। अब ये टोटल कितना बचा, नीचे पूरा कट गया, तो ये 10 गुणित 11, मतलब 10 गुणित 11 करने पर ये कितना आ गया दोस्तों 110। ठीक है, 110 टोटल आ गया। अब देखिए कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसी 100% में वो 10% का हानि हो रहा था, तो वो कितना बचा 90 बचा। ठीक है, अब उसी प्रतिशत में, उसी 100% में इसको हमने टोटल कैलकुलेशन किया तो कितना आ गया 110 आ गया। मतलब ये 110 कितना है दोस्तों, देखिए ये चीज़ हमारा 100% रहा होगा, ये 100% से ये कितना हो गया 110% हो गया। मतलब 100 से अगर वो 110 हो रहा है, मतलब जाहिर सी बात है उसको प्रॉफिट हो रहा है, तभी उसका 100 से 110 होगा। 100 से अगर कम होता तो उसको लॉस होता, 100 से अगर वो बढ़ रहा है मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको 10% के यहाँ पास प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 110 में अगर मैं ये 100 को माइनस कर दूंगा तो 10% का हमें प्रॉफिट होगा, और यही चीज़ हमें पूछा गया है। ठीक है, 10% ये तो होगा प्रॉफिट। ठीक है, इसमें लाभ और हानि लिखा नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा होगा 10% का, जो कि होगा हमारा लाभ, और यही चीज़ हमें पूछा गया है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये आपका 2014 में पूछा गया है, कुछ भी नहीं रखा है, बस हमें ये कंसेप्ट को थोड़ा सा समझना है। उसके बाद ये सारा चीज़ कैलकुलेशन है, बस हमने ऊपर से नीचे कटाया हुआ है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है, बस इसको आप थोड़ा सा समझिए, और ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं अगर आपने पूरा टाइप देख लिया है तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है।
तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका छात्रावास अधीक्षक 2016 में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है, एक दुकानदार एक किताब के छपे हुए दाम पर 10% छूट देने के उपरांत उसको बेचने के बाद 12% लाभ कमाता है, तो किताब के क्रय मूल्य एवं छपे मूल्य का अनुपात क्या होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व करा दिया है, तो ये भी आपका बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, सिर्फ एक लाइन में ये क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार एक किताब के छपे हुए दाम पर 10% का छूट देता है। ठीक है, 10% का छूट देता है, मतलब उसका रेट कितने का हो जाएगा, मान लीजिए उसका रेट, मान लीजिए जो भी होगा हमारा रेट, उसको हम मान लेते हैं एक्स या फिर वाई। ठीक है, तो उस रेट पर वो 10% का छूट देता है, तो 10% का छूट देता है, तो वो चीज़ अपने आप में 100% रहा होगा, 100% रहा होगा, तो वो अगर 10% का छूट देता है तो वो कितने प्रतिशत का बच गया, 90% का बच गया। ठीक है, 90% के बचा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इतने का छूट देने के उपरांत भी वो 12% का लाभ कमाता है, मतलब 12% उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो चीज़ 100% है, और 100 में से 12% का उसको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कितने का हो जाएगा दोस्तों, वो 112 का हो जाएगा। ठीक है, ये 112%। तो देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है छपे हुए दाम पर। ठीक है, तो छपे मूल्य को मान लीजिए मैं मान लेता हूँ y, और इसका क्रय मूल्य को मैं मान लेता हूँ x। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा x गुणित 112% बराबर y गुणित 90%। तो इसी का रेशियो हमें पूछा गया है, मतलब यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएगा, देखिए x अपॉन वाई बराबर में क्या हो जाएगा, देखिए 90%, यहाँ से प्रतिशत से प्रतिशत तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90/112। बस हमने इतना कर लिया और हमें आंसर मिल गया। लेकिन इसमें 90/12 हमें 90/112 हमें दिया नहीं है, तो मतलब ये हमें हमारा और कटेगा, तो इसको हम कटा देते हैं। देखिए कितने बार में कटेगा, ये 2 से कटेगा, तो ये हो जाएगा 2 चौक 8, उसके बाद 1 बचा, 2 पंछे 10। ठीक उसी प्रकार 112 को भी हम कटा देते हैं। देखिए ये हो जाएगा 2 पंछे 10, 1 बचा, उसके बाद ये हो जाएगा 2 छक्के 12, तो ये हमारा कितना आ गया 45, और ये हो जाएगा दोस्तों बटे में 56। तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा बटे में 56, मतलब x रेशियो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 45/56। ठीक है, और यही चीज़ हमें पूछा गया है। देखिए किस ऑप्शन में दिया आपका, ऑप्शन नंबर ए, यही हो जाएगा हमारा आंसर। सॉरी ये आप लोग को दिख नहीं पाया होगा, तो आप इसको यहाँ से समझ सकते हैं। ये हो जाएगा x रेशियो y इज इक्वल टू हमारा 45/56, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे लाभ और हानि वाले चैप्टर से। तो मैंने आपको पूरा 1 से लेकर 7 तक टाइप वाइज पूरा क्लियर करा दिया आपको, लाभ और हानि। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो जाता है तो आप उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर, उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर हमें टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं, आपका सारा डाउट वहाँ से क्लियर किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हमारा सारा क्लास, जितना भी हम मैथ्स का क्लास ले रहे हैं, साथ ही पेडागोजी का क्लास, सारा क्लास बिल्कुल फ्री है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, ताकि उनको भी यह क्लास का लाभ मिल सके। इसी के साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही दूसरों को भी शेयर करते रहिए। तो फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक और एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।